बजाकर हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर पिता की तारीफ हो कि आज का ये बहुमूल्य टाइम हम सबको दिया और आज संडे की आराधना करने के लिए हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया। मैं सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ नाम परमेश्वर को मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ क्योंकि वो महान और वही स्तुति के योग्य हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु के प्रियदास गामी साहब को, पास्टर गामी को बहुत प्यार से जब भी आते हैं वेलकम करते हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए, इसके वचन बांटने के लिए समय उपलब्ध करवा देते हैं। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु के प्रियदास रवि मामा और उनके पूरा परिवार को, बहुत दिल से प्रभु की सेवकों की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें और सौगुना आशीष दे। और धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि आप सब लोग आपकी प्रेयर में हमें लगते हैं और हमारे लिए आप दुआ करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम लोग भी आपके लिए नित्य दुआ करते हैं और इस तरह एक दूसरे को प्रेयर में रखना और परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने का समय आ चुका है। सो फिर एक बार अपने आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें कि लॉर्ड मैं यहाँ हूँ और तू जो चाहे मेरे जीवन में करी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। वंडरफुल लॉर्ड। Yes, Father God, we worship you. Thank you, Father God, wonderful Lord. Yes, Lord. तू मेरा गीत है। Yes, Jesus. मेरा संगीत है, जीवन की राह में, जीवन की राहों में तू नित्य है, तू नित्य है। तू मेरा गीत है, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, मेरा संगीत है। जीवन की राहों में, जीवन की राहों में तू नित्य है, तू नित्य है। दे मुझको, दे करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं करूं अब तेरी आराधना, करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Yes Lord, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मैं यहाँ
करूं अब तेरी आराधना, करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से, संपूर्ण से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा में यहाँ, yes Lord, hallelujah, मैं यहाँ हूँ प्रभु, yes Lord, मैं यहाँ, hallelujah, yes Lord, मैं Yes, Holy Jesus Christ, wonderful Lord God, हम आपके हाथों में सरेंडर होते हैं। परमेश्वर तेरी आत्मा के नियंत्रण में हम सबको ले लीजिए। Holy Spirit, take complete control. Lord, कुछ तो यहाँ पर करिए। हम सब लोग बड़ी आशा के साथ तेरी उपस्थिति में, तेरी हाजिरी में आए हैं राजा। Lord, fill us with your mighty power, Lord. Fill us with your mighty presence, Lord God. Lord, hallelujah. Touch our peoples, Lord. Bless them, Lord. Bless them. आशीषित करें। जो नर्वस है, उससे उत्तेजना दे। जो दबाव में दबा हुआ है, उन्हें छुटकारा दे। जो तकलीफ में है, उन्हें चंगा करे। प्रभु, जिनका मन भटक रहा है, उन्हें कंट्रोल करे। तेरे वचन में रखे हुए आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दे। प्रभु जी, तेरा सेवक तेरे हाथों में समर्पण हो रहा है। तेरी मर्जी यहाँ पर पूरी होने दे जो स्वर्ग में है। लॉर्ड, आपकी ग्लोरी रिवील होने दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखें, और इस तरह हम देखेंगे बपतिस्मा। दो प्रकार का बपतिस्मा है, दो प्रकार का बपतिस्मा जो हमारे लिए तो बहुत पहले से हम जो सुन चुके हुए हैं, ऐसा जो वचन हमारे लिए है, फिर भी परमेश्वर इन दिनों में हमें उस वचन में से कुछ सिखाना चाहता है। दो प्रकार का बपतिस्मा, कहेंगे दो प्रकार का बपतिस्मा, है ना। दो प्रकार का बपतिस्मा हमारे जीवन में कब सही रीति से प्रकट होगा, कब हम उसका अनुभव करेंगे। दो प्रकार के बपतिस्मा का, जिसके बारे में प्रभु कुछ रहस्य उसके आत्मा के जरिए हमें सिखाए। पहला हम देखें पानी का बपतिस्मा, हाँ, पानी के द्वारा बपतिस्मा। और वो जो बपतिस्मा हमारा हो चुका है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम शुरू करेंगे यशायाह के पुस्तक में से 43 चैप्टर, आइज़ाया 43 एंड वर्स 1 से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा, अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, जब तू जल में होकर जाए। ये दो प्रकार के बपतिस्मा जो है, उसमें हमारे लिए परीक्षा और परीक्षा भी दर्शाया जाता है, और कुछ तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। ये दोनों प्रकार के बपतिस्मा जो हम पाते हैं, उसके साथ जब भी हम चलते हैं और उसी में कुछ तकलीफों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। अभी बपतिस्मा जो है, यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट रीति से, जैसे हम 43 चैप्टर में पढ़ते हैं,
परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर, वो हर परिस्थिति में से बचाने के लिए सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और हमें उस परिस्थिति में से निकालने के लिए उसके पास ताकत है, पावर, शक्ति। बोलिए शक्ति। और वो शक्ति हर एकों को देता है जो उसके पर विश्वास करते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास किया है और बपतिस्मा लिया है, पानी का बपतिस्मा। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे वो तुझे न डुबा सकेंगे। यहां पर हम पढ़ते हैं, वे तुझे न डुबा सकेंगे। अभी ही जब वर्शिप लीड करते वक्त ब्रदर जो इस रीति से लीड कर रहा था कि मूसा जो है इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से एक छुटकारा के साथ वो ले निकला था। उसी टाइम पर वे चल रहे थे मोसेस के पीछे, सारे इजरायली लोग उनके पीछे हो लिया था, और वे चलते चलते जा रहे, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और देखा जाए तो एक चिंता भी थी, घबराहट था, दुख दर्द था, कहां जा रहे हैं, किस तरह पहुंचेंगे। बहुत सारे सोचें उनके जीवन में आई हुई रहेगी, क्या खाएंगे, कहां ठहरेंगे, कैसी जगह रहेगी, देखी नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, प्रश्न उनके जीवन में आए रहेंगे, और वो तकलीफों को लेकर वे कनान की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कनान की ओर बढ़ रहे हैं, और मोसेस उनको गाइडलाइन जैसे परमेश्वर पिता उनको बता रहा था, और उसके अनुसार वे चल रहे थे, और वे उनके पीछे जा रहे थे। अभी देखो चलते 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 कितने उन्होंने मतलब ऐसे चल कर गए, और उसके बाद जो लाल समुद्र उसके सामने दिखाई दे रहा है, और अगल बगल में मतलब साइड में देखा जाए तो बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जिनको चढ़ना बहुत मुश्किल है, जिनको कहा जाता है टिट माउंटेन, जैसे दांत जैसे जो पर्वत वहां पर हैं। और इस साइड में, राइट साइड में देखा जाए तो बहुत बड़ा एक रेड सी जो है, लाल समुद्र जो है, वो पार किस तरह करें। अभी जो तालाब है तो ठीक है बाबा, तालाब है, और समुद्र जो कहा गया है तो वो समुद्र का जो नाम लेती है हमें पता चलता है कि कितना गहरा, कितना बड़ा, और वो सिचुएशन में वहां पर दिखाई दिया। आखिर में वे लोग वहां तक पहुंच गए, और देखा जाए बहुत बड़ी समस्या पीछे से उनकी आक्रमण कर रही है। वो फारून का जो सेना उनके पीछा जो कर रहे थे, और वो परिस्थिति में वे और डर गए थे और घबरा गए थे, और उसी परिस्थिति में वे चलते चलते अभी क्या करना, मोसेस को भी कंफ्यूज कर रहे थे कि ये सब क्या करवा रहे हैं। देखो फिरौन की सेना पीछे आ रही है, और आगे बड़ा समुद्र है। क्या मिस्र में कब्र नहीं थी कि आप ऐसे रास्ते में मारने के लिए हमें यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में डालने के लिए आप लेके आए हैं। और बहुत सारी परिस्थिति मोसेस के ऊपर दिखाई दी, फिर भी मोसेस डगमगाया नहीं। हालेलुया। वो गिरा नहीं, हारा नहीं, पर परमेश्वर ने उसको वचन रूपी लाठी जो दिया था, उस लाठी का उसने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उस टाइम पर वे जब भी परमेश्वर ने जैसे मोसेस को कहा उसके अनुसार मूसा ने लाठी का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने समुद्र का 2 भाग कर दिया। हालेलुया। 2 भाग मतलब बीच समुद्र में से रास्ता बन गया, रास्ता, रोड बन गई, क्लीन एकदम। अभी समुद्र बोले तो हमें एकदम प्लेन जगह तो नहीं मिलती, कहाँ चढ़ाव, कहाँ पथराल एरिया, कहीं तो ऐसा एक पहाड़ी एरिया भी रहेगा अंदर डूबे हुए, तो वो रोड नहीं हो सकती। फिर भी परमेश्वर ने उस जगह को ऐसा सपाट कर दिया कि उनके लिए क्लीन रास्ता हो गया।
हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता कर दिया। उसके दोनों बाजू हम देखते हैं तो दीवार जैसे पानी वो रुक गया है, बीच में से वे चल रहे हैं। इस्राएलियों का बपतिस्मा वहां हो चुका है, जो समुद्र के पार मतलब बीचों बीच में से वे जा रहे हैं। यहां पर हमने पढ़ा, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जो तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेगी। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। वे नदियां, वो जल तुझे डुबा न सकेगा। तुझे उसमें से होकर जाना है, तुझे उसमें से होकर चलना है। और ये परमेश्वर की योजना आपके लिए है। जब भी हम पढ़ते हैं, चलिए हम उसके साथ एक वचन पढ़ते हैं जो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय हम निकालते हैं। वो ये बात है हमें बहुत स्पष्ट रीति से मिलता है। 3 अध्याय और 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। उस समय हाँ, यीशु गलील से यरदन के किनारे, ये गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे हाँ, बपतिस्मा लेने आया। बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। जो भी हमें 15 वचन में स्पष्ट जो वर्ड हमें चाहिए धार्मिकता को पूरा करना, वो 15 वचन में लिखा है। पढ़िए। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया। सो बपतिस्मा फर्स्ट, पहला जो बपतिस्मा हर एक इंसान का पानी का बपतिस्मा होना चाहिए। तो बहुत आप ये बपतिस्मा के बारे में प्रभु का वचन गहराई से सुन चुके हो, समझ चुके हैं। फिर भी ये पूरा 45 मिनट्स के अंदर में भी एक वर्ड आपके लिए रहेगा, वो आज आपको मिलेगा। एक ही शब्द इसके संबंध में जो आप पूरा सीख तो चुके हैं, फिर भी एक शब्द रहेगा, वो मिलेगा। ठीक है, सो उसको पकड़ने के लिए आप तैयार रहना। सो इस्राएली लोग जब भी मिस्र की गुलामी में से उसको छुटकारा दिया थ्रू मोसेस, और वे चल रहे हैं। उनका बपतिस्मा वहां पर नहीं हुआ था। परमेश्वर की व्यवस्था में उनको कनान देश में ले जाना था, जो उनके लिए उनका देश कहा जाता। उनके लिए व्यवस्था की गई थी, जहां पर एक धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ वहां पर पहुंचने के लिए एक बड़ी व्यवस्था परमेश्वर ने चमत्कार के साथ कर दी। हालेलुया। यहां पर हम इस तरह पढ़ते हैं, यीशु ने उसको यहां उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, है ना, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। यूहन्ना ने उसकी बात मान ली। और देखे, इस्राएली लोग जब भी पार हो गए, पर उनके पीछे आक्रमण करने वाली ताकत थी, शक्ति। बोलिए शक्ति। इस्राएली लोग बाय फेथ, मूसा भी विश्वास से जो चल रहा है, ले जा रहा है, पर उनके पीछे ऐसी जो शक्ति थी उनको घबरा रही थी, उनको तकलीफ दे रही थी, उनको गुलामी में रखना चाहते थे वो शक्ति, उनको पाप में गिराना चाहती थी वो शक्ति, उनको मतलब बहुत परेशान करना चाहती थी वो शक्ति, उनका पीछा कर रही है। देखो, जिस वक्त वो ऐसी क्रूर और ऐसा जो बहुत तकलीफ देना और बुराइयां उनके पीछा कर रहे थे, उसके ऊपर अटैक्स कर रहे थे। बट जब इस्राएली लोग उस पानी में से बाहर निकल गए, उस समुद्र में से बाहर निकल गए, और वे फिर उनकी जो सेना, जो मिस्र के लोग, वो सेनापति और ऐसे सब सारे लोग जहां पर इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे, सारे मिस्र के जो फिर उनकी सेना जो है, वे समुद्र में नीचे आ गए और इस्राएली पार हो गए। बीचों बीच जब भी वे समुद्र में आए, पानी उसके ऊपर आ गया।
वो मिस्री लोगों के ऊपर, मिस्र की सेना के ऊपर वो पानी आ गया और वे जब भी वहां पर आ गए और उसी टाइम पर पानी ने उसको डुबा दिया, वे बाहर नहीं निकल चुके। वहां पर पाप, श्राप, क्रोध, ईर्ष्या, लालच सब कुछ उस समुद्र में डूबकर मर गए। हालेलुया। और इस्राएली लोग पार हो गए। आज मेरे प्रियो, हम लोग मसीह में जो जी रहे हैं, धार्मिकता को हम कैसे पूरा करें? जिस सब लोगों ने जो बपतिस्मा लिया है, बाकी लोगों ने मैं भी नहीं लिया रहेगा, तो मसीह की, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। जब हम बपतिस्मा ले चुके हैं फिर भी क्रोध, ईर्ष्या, लालच, बुराइयां, अनेक प्रकार की तकलीफें अपने जीवन के ऊपर आक्रमण करती है, हमला करती है। शरीर में पीड़ा होती है, लालच आती है, बुरे सोचे आती हैं, बुरी नजर होती है। ऐसे जो दुनिया में सारे सिस्टम जो चल रहे हैं, उसमें हम धार्मिकता पूरी नहीं कर सकते। पर ये जो उस सारी चीजों से, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, बुराइयां, उनसे हम अलग रहेंगे तो परमेश्वर की धार्मिकता को हम पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को हम इसी तरह पूरा करेंगे। सिर्फ पानी से बपतिस्मा ले लिया है, बस हो गया काम, और दुनियादारी हम कैसे भी जीते रहे, वो सिस्टम नहीं है। परंतु परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना, मानो हम लोगों ने जैसे डुबकी ली और पानी से हम बाहर आए, तब से संसारिक विचारों से, संसारिक कार्य से हम अलग हुए हैं। और हम अभी संसारिक मतलब दुश्मन की मर्जी करने के लिए नहीं, परंतु सृष्टि का मालिक जिसको कहा जाता है परमेश्वर, जो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके संतान हम हो चुके हैं, हमारी हर परिस्थितियों में हम धार्मिकताओं को पूरा मतलब प्रकट कर सकते हैं। बोलिए आमीन। जहां हमारे जीवन में टेम्पटेशन आता है, परीक्षाएं आती है, तकलीफें आती है, वहां पर भी हम उस परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने पाएंगे। हालेलुया। हम उसकी निंदा नहीं करेंगे, परंतु परमेश्वर जीवित है, हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे चलाएगा। परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा। जिस समय पर हम उसकी धार्मिकता को पूरा करने के लिए अपने आप को ऐसे मेंटली विचारों से या अपने आप को ऐसे प्रभु में तैयार रखेंगे, तो हर परिस्थिति में जय पाएंगे। जय पाकर हम मसीह में बढ़ेंगे। इसीलिए जो बपतिस्मा लेकर छोड़ देने का काम नहीं है, परंतु हर परिस्थितियों में हमें खड़े होकर, जयवंत होकर ओ परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करनी है। हालेलुया। ये धार्मिकता का शब्द जो है, वो शब्द हमारे जीवन में लागूकरण करना है। जब हम पानी के द्वारा बपतिस्मा ले लेते हैं, और पानी के द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु ने बपतिस्मा लेकर ये बात को वर्णन किया कि इसी प्रकार से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है, कि हमारे जीवन में बाद में कोई भी चीज मतलब दुनियादारी चीजें नहीं आना चाहिए। और ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इस रीति से हम पढ़ते हैं बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से बपतिस्मा के बारे में बहुत जगह पर वर्णन किया गया है। और ये धार्मिकता हर एक के जीवन में प्रकट हो चुकी है। अभी हम उससे वंचित नहीं हैं, हम अनजान नहीं हैं, पर हम जानते हैं, समझते हैं वो धार्मिकता इन दिनों में हमें प्रकट करना है। और ये धार्मिकता किस तरह होती है हम पढ़ेंगे। यशायाह उसका 62 चैप्टर, यशायाह 62, और हम पढ़ेंगे उसका एक वचन हम पढ़ेंगे। सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा। हाँ, सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। हालेलुया। उसकी धार्मिकता
प्रकाश के समान है ना, उसकी धार्मिकता एक प्रकाश, बोलिए प्रकाश। इसलिए जीसस ने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आप जगत की ज्योति हो। ये जगत की ज्योति हम किस तरह प्रकट करने पाएंगे? जब मसीह यीशु में फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट त्रिएक परमेश्वर के नाम से हमारा बपतिस्मा हो जाता है, और वो धार्मिकता को हम पूरा करने के लिए, और मसीह की जो धार्मिकता है वो धार्मिकता ऐसे हम चमकाएंगे मानो प्रकाश है। कहीं भी आप स्थिर रह सकते हो, कौन सी भी हालत में आप खड़े हो सकते हैं, कहीं भी आप मतलब गिर नहीं सकेंगे, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आपके पास एक बड़ा विश्वास है, और ये विश्वास किस तरह है? मानो ये धार्मिकता एक आपको एक हथियार के समान दे दिया है, जिनका नाम है प्रकाश। बोलिए उजाला, उजाला। हर अंधकार की स्थितियों में आप वो धार्मिकता उजाला के समान प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको हर जगह पर खड़ा करके उसकी धार्मिकता को पूरी करने के लिए उपयोग करना चाहता है। आपका जीवन इस तरह मसीह में चमकता हुआ दिखाई देगा, और इसलिए यीशु ने कहा नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको अलग किया है उस पाप में से, उस श्राप में से, उस बुराइयों में से, उस दुनियादारी चीजों में से तुम्हें सेपरेट किया है। आप अलग किए गए हुए लोग हो। आपको कभी भी ऐसे पाप, ईर्ष्या, बुराई, नफरत उनके सामने आपके सर को नहीं झुकाना है। आपको स्टैंड लेना है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास धार्मिकता का प्रकाश है जो मसाल के समान इन दिनों में जलता हुआ दिखाई दे, उजाले के समान जो आप मतलब प्रकाशित होकर दिखाई दे। परमेश्वर आपके जीवन का अद्भुत रीति से उपयोग करना चाहता है। ये काम होने दो, ऐसा इस यूहन्ना को प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट रीति से कहा। मेरे प्रियो, बहुत बार हम कहते हैं मैंने बहुत ट्राई किया बट मैं सक्सेस नहीं हुआ, मैं बारंबार वही गलती में गिर जाता हूं, गिर गया हूं। बाबा रिमेंबर, आप मसीह में कौन हैं? याद रखिए परमेश्वर ने आपको क्यों खड़ा किया है। याद रखिए परमेश्वर की नजर आपके ऊपर क्यों गिरी है। याद रखिए ये सच्चाई आपके पास क्यों पहुंच गई है, क्योंकि आपने यीशु को ग्रहण कर तो लिया है, और आपके जरिए वो परमेश्वर वो उजाले को फैलाना चाहता है। धार्मिकता एक प्रकाश के समान वो फैलाना चाहता है। आप बोलेंगे भी नहीं, उतने में परमेश्वर की धार्मिकता, उसका उजाला, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता आपके जरिए प्रकट होगी। बिकॉज यू हैव द लाइट। आपके पास लाइट है, मसीह की लाइट, मसीह की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, जिनमें पवित्रता आता है, जिनमें एक सामर्थ, परमेश्वर की सच्चाई वो प्रकट होता है। बपतिस्मा जो पानी हम कहा जाए तो पानी में कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, है ना। हमें तो मालूम है, मुझे तो फिश बहुत पसंद है, इसलिए समुद्र में सिर्फ फिश रहती रहेगी। बट समुद्र में सिर्फ फिश नहीं रहती बाबा, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। जो ऐसे जंतु हैं, मे भी हमें लग जाए या हमें काटे तो हम जिंदा भी ना रह सके, ऐसे भी जहरीले एक वहां पर जीव जंतु रहते हैं, और हम गिन भी ना सके इतने सारे जीव जंतु समुद्र में रहते हैं। देखिए उनमें से पार जाना, ये मसीह यीशु में हमारे लिए विजयवंत जीवन कहा जाता है। ये विजयवंत जीवन कहा जाता है। इसलिए हमने पढ़ा, जब तू जल में होकर जाएगा, जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। मतलब वो तुझे वहां नहीं मारेगा, तू जीवित होकर और नया जन्म लेकर और प्रभु में पवित्रता और धार्मिकता को लेकर बाहर आने वाला है। हालेलुया। मैं भी आपके विरोध में कितनी भी प्रकार के ऐसे जीव जंतु आपको नाश करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, पर याद रखिए वहां आप मरने वाले नहीं हो, वहां आपका नाश नहीं होगा।
आपके पास धार्मिकता का प्रकाश है, आपके पास यीशु मसीह का प्रकाश है, आपके पास यीशु मसीह के नाम में अधिकार है। आप पार हो चुके हुए लोग हैं। हालेलुया, आप पार हो चुके हुए लोग हैं। वो कोई भी प्रकार का जो नाश करने वाली चीज रहेगी उसको तो आपने डुबा दिया यीशु के नाम में। आप बाहर निकले हुए हैं जय पाकर और मसीह में एक चमकते हुए हैं। उतना ही नहीं पर आपके लिए स्वर्ग खुल गया है। पढ़ेंगे 3 चैप्टर मत्ती समाचार और उसका 16वां वचन हम पढ़ेंगे। ग्लोरी टू जीसस हम पढ़ेंगे मत्ती का 3 का 16। ग्लोरी टू जीसस। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। वाह, उसके लिए क्या खुल गया? आकाश। बोलिए आकाश। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई। सब कहेंगे यह आकाशवाणी हुई। पढ़िए आगे। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सब कहेंगे आमेन। हालेलुया। आपके पड़ोस को कह दो परमेश्वर आपके लिए बहुत प्रसन्न है। हालेलुया। क्योंकि आप टाइम पास करने वाले नहीं और टाइम पास कराने वाले पर्सन नहीं हो, बट परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करने वाले हो। परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने वाले हो। परमेश्वर आपके लिए प्रसन्न हो चुका है। चाहे इंसान की नजर में आप बुरे हो सकते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार, आपके मित्र लोगों के सामने आप बुरे हो सकते हैं, पर सृष्टि के मालिक ने आपके लिए कबूलात कर दिया है कि मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्योंकि इन तमाम परिस्थितियों में से आप पार हो चुके हैं और अभी भी आपके ऊपर अटैक्स तो कर रहे हैं। अनेक प्रकार की तकलीफें, बुराइयां, अनेक प्रकार की परिस्थितियां, पर आप जय पा रहे हैं। That's why यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि और देखो यहाँ आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अत्यंत, थोड़ा नहीं, है ना। आज रोहित ने सब्जी लाके दिया, रे भाई मैं बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं। रोहित सब काम कर लेगा और वो किचन में संभाल लेगा, सब्जी भी लाएगा, घर भी साफ कर लेगा। कितना मेहनत करता है मेरा बच्चा, बहुत आज्ञाकारी है करके कह दी दादा इतना खुश हो जाएगा। उनके 10 मित्रों को कहेगा कि मेरा बेटा ना क्या काम कर लेता है, मम्मी का सब काम वो उठा लेता है। अरे मेरे तो कपड़े भी धो दिया, कितना खुश हो जाएंगे। अरे मैं बोलूं उससे पहले वो रेडी हो जाता है। मैं मेरे बेटे के ऊपर अत्यंत थोड़ा नहीं बहुत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर थोड़ा नहीं बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आप उसकी आज्ञा को मानते हैं। वो बोले उससे पहले आप तैयार हो जाते हैं। जीसस, आई एम रेडी फॉर यू। हालेलुया। मैं आपके लिए तैयार हूं, आपकी मर्जी करने के लिए। अभी मैं नहीं जीऊंगा, पर मुझ में आप जिए। मैं आपकी मर्जी करने के लिए तैयार हूं करके। हालेलुया। और परमेश्वर कहेगा बेटा मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु कहेगा बेटा तू मेरे काम के योग्य है, तूने सब कुछ छोड़ दिया है, जो मैं कह रहा हूं वो करने के लिए कितना खुश है बेटा, आइए। हालेलुया। और तब क्या होगा? फिर क्या होगा? बपतिस्मा, ये पानी का बपतिस्मा, मैंने मतलब उसका रेफरेंस सिर्फ दिया है, उसका डीप मीनिंग नहीं सिखाया, बट परमेश्वर का आत्मा ने आपको सिखा दिया है कि कुछ एक वर्ड आपको मिलना चाहिए था। ठीक है, एक शब्द की जरूरत थी, वो मिल गया है। ठीक है। सो अभी सेकंड पॉइंट पर हम जाते हैं। दूसरा बपतिस्मा हर एकों को बहुत जरूरी है। बोलिए जरूरी है। हालेलुया। दूसरा बपतिस्मा, ये जो परिस्थितियां हमने पहले देखा कि पानी का बपतिस्मा, ये भी एक तकलीफ वाला ही है। तकलीफ, बोलिए तकलीफ।
क्या करे बाबा, मैंने तो बपतिस्मा भी ले लिया है पर बारंबार वही होता रहता है, क्या करूं, है ना। परंतु उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें अभी धार्मिकता को पूरी करना है। सेकंड जो है वो इस तरह बपतिस्मा है। हम पढ़ेंगे अभी 43 चैप्टर यशायाह और 3 वचन हम पढ़ेंगे। 43 यशायाह और 3। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। 2 का 1 लाइन बच गई है, हम पढ़ेंगे। डूबा न सकेगी जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न लगा सकेगी। उसकी लो तुझे न जला सकेगी। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। उसकी लो तुझे जला न सकेगी। बोलिए अग्नि बपतिस्मा। यहाँ पर हर एकों के ऊपर अग्नि बपतिस्मा हो रहा है। हालेलुया। एक तरफ देखा जाए तो बहुत खुशी की बात है, पर एक तरफ देखा जाए तो बहुत मुश्किल लगता है। आग, बोलिए आग सबको मतलब प्यार नहीं करती। आग को अगर हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा, उसको आंच लगेगी, लू लगेगी और वो चिल्लाएगा। ये आग की परीक्षा जो है हर एकों के जीवन में होती है। मैं भी फिलहाल भी उसमें से चल रहा हूं, आप भी चलते रहेंगे कोई ना कोई मेरे साथ, तो है ना। आग की परीक्षा, बोलिए अग्नि परीक्षा। जैसे कि हम पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से दानियल उसका 3 का 24वां वचन हम पढ़ेंगे। 3 का 24वां क्या लिखा है? दानियल चैप्टर 3 एंड वर्स 24। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? आग के बीच, जो भयंकर आग के बीच 3 ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 22वां। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। आग की आंच से बच गए या जल मरे। इतना भयंकर एक परीक्षा दर्शाती है। शद्रक और मेशक और अबेदनगो को जिन लोगों ने बांधकर उस आग में डालने के लिए वे गए थे, वे लोग भी उस आग की आंच से जल मरे, जीवित नहीं रहे, जल मरे। और देखो, शद्रक और मेशक और अबेदनगो, ये 3 सेवक जो हैं, परिस्थितियों को देखकर झुके नहीं, परिस्थितियों को देखकर घबराए नहीं, बट वे सीधे खड़े हो गए। हालेलुया। वे परमेश्वर की योजना में, अग्नि परीक्षाओं में भी वे खड़े हो गए। हालेलुया। और वे कहीं भी अपना सिर नहीं झुकाया, कहीं भी अपने मेंटलिटी से नहीं घबराए, कहीं भी वे मतलब डरे नहीं थे कुछ भी हो जाए। हे राजा, परमेश्वर जो महान है वो छुड़ाने वाला है। अगर वो छुड़ाए, नहीं भी छुड़ाए, फिर भी हम हमारे परमेश्वर की ही आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अग्नि परीक्षा, बोलिए अग्नि परीक्षा आपके जीवन में आ रही है, आ चुकी है, आकर निकल गए हैं, अभी भी फिलहाल में कोई तो वहां पर ठहरा हुआ भी रहेगा। परिस्थिति जो है, ऐसी परिस्थिति, जब भी राजा को मालूम पड़ा कि शद्रक और मेशक और अबेदनगो जो है वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे आज्ञा फरमाई गई है उसके आज्ञाकारी नहीं हुए, राजा का रंग बदल गया। ऐसे बाइबल में 19वां वचन में लिखा है, राजा का रंग बदल गया और वो बहुत चिड़चिड़ हो गया। चिड़चिड़,
आज आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग चिड़चिड़ होंगे, कुछ बड़े लोग भी चिड़चिड़ होंगे जिनके पास अधिकार है, बट यू हैव अधिकार वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक की ओर से आपको दिया गया है। हालेलुया। उनके पास वन साइड अधिकार है, बट आपको स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक की ओर से अधिकार दिया गया है। हालेलुया। आप कहीं भी ना घबराए, कहीं भी ना डरे, परमेश्वर आपको चलाएगा। परिस्थिति जो है, अग्नि अभिषेक या अग्नि बपतिस्मा जो है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लेकर मसीह परमेश्वर का जो धार्मिकता को पूरा करने के लिए जब भी वो रेडी हो गया, चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं तुरंत आत्मा ने उसको लीड किया और जंगल में उपवास और प्रार्थना करने के लिए भेज दिया। वही वो फास्टिंग होते ही उनके जीवन में परीक्षा होना शुरू हो चुका। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर को रोटी बन जाए और तू खाए। तू ऐसा कर, यहां से नीचे गिर जा, स्वर्ग में से दूत तेरी सुरक्षा करेंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे, तेरे पैरों को ठेच नहीं लगने देगा। अरे तू मेरा दंडवत कर ले, ये सारा मैं तुझे दे दूंगा। वो दुश्मन पृथ्वी पर की बातें दिखा रहा है यीशु को, कह रहा ये सारा मैं तुझे दे दूंगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु उसको हंस रहा है कि तुझे मालूम नहीं, स्वर्ग ऊपर का और नीचे का सब अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज दुश्मन हमें परीक्षा में डालता है, अग्नि परीक्षा। अरे तुझे मैं ये दे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर वो तमाम जो बातें हैं वो फेल होती है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अग्नि परीक्षा जो होती है, जिनमें से आप चल रहे हैं, जब अग्नि परीक्षा आपको जलाने के लिए नहीं आती, पर आपको और प्योर कर रही है, आपको और शुद्ध कर रहा है। आप में से कोई भी ऐसी सिचुएशन रहेगी, उसको वो जला देती है। देखो, शद्रक और मेशक और अबेदनगो को जिन व्यक्तियों ने उसको डाला था, उनके मन में क्रोध था उसके प्रति, प्रभु के सेवकों के प्रति क्रोध था, उनके मन में ईर्ष्या थी, उनके मन में प्रेम नहीं था। जब वे डालने गए तो वो क्रोध और ईर्ष्या और नफरत वहां जलकर मर मिटी। पर जो परमेश्वर के सेवक लोग जो आग में गए तो गए, चमकते हुए बाहर निकले। हालेलुया। बाइबल में वर्णन किया गया है, उसके शरीर पर से कोई गंध भी नहीं आया, उसका बाल भी नहीं चला, कुछ भी नहीं, और उसके साथ चौथे के रूप में परमेश्वर का पुत्र चलता फिरता दिखाई दे रहा है। बोलिए आमीन। जब आपकी अग्नि परीक्षा होती है, अग्नि का बपतिस्मा होता है, तभी आप अकेले नहीं रहते। याद रखना, भयंकर परिस्थिति में से आप चल रहे हैं, जहां अकेलापन महसूस करते हैं, जहां आप रो रहे हैं, जहां आप टूट चुके हैं, वहां आप अकेले नहीं हैं। अग्नि में परमेश्वर प्रकट होता है। हालेलुया। अग्नि में परमेश्वर प्रकट होता है और वो साथ में खड़ा होकर दिखाई देता है। डोंट वरी। वे लोग शद्रक और मेशक अबेदनगो जो बंधे हुए थे, पर राजा और लोग देख रहे हैं कि वे छूटे, मतलब एकदम फ्री घूम रहे हैं। आप बंधे हुए नहीं हो, आप फ्री है। बोलिए फ्री है। हालेलुया। आप फ्री है मसीह में। कितना भी बंधन आपको बांधा जाएगा, कितनी भी रुकावट आपको किया जाएगा, आप फ्री रहेंगे, क्योंकि आप उस परीक्षा में पार हो रहे हैं। बोलिए आमीन। इसलिए यूहन्ना कह रहा है, 3 अध्याय मत्ती सुसमाचार 3 का 11 वचन हम पढ़ेंगे। 3 का 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। पानी का बपतिस्मा, तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। कैसा है? शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा और आग। बोलिए आमीन। और ये आग का बपतिस्मा इसलिए दिया जा रहा है, उनको उनके साथ अपोस्टलिक अनॉइंटिंग मिलाया जाता है।
मतलब वो दर्शाया जाता है, मिलाया नहीं, दर्शाया जाता है। प्रेरिताय अभिषेक, अपोस्टलिक अनॉइंटिंग, ये आग के बपतिस्मा के द्वारा, आग के बपतिस्मा के बाद चिन्ह और चमत्कारी कार्य शुरू होता है। आग के बपतिस्मा के बाद चिन्ह और चमत्कारी कार्य शुरू होता है जो आपके हाथों के जरिए परमेश्वर करना चाहता है। जो आप आग का बपतिस्मा ले चुके हैं और आपके हाथों के जरिए ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हम नहीं कर सकते चिन्ह चमत्कार कार्य, परंतु परमेश्वर उसके सामर्थ्य से, क्योंकि हमने पढ़ा यूहन्ना कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आ रहा है वो शक्तिमान है, हालेलुया, वो पावरफुली है। मैं तुम्हें सिर्फ पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर तुम्हें वो आग का बपतिस्मा, ये आग का बपतिस्मा अपने जीवन में भी अनुभव होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए। और आग का बपतिस्मा हुए लोग एकदम एंजॉय नहीं करते रहते, कुछ ना कुछ उनके जीवन में भी तकलीफ आती है, पर वे फिर भी खड़े रहते हैं, उसको लेट गो करते हैं और प्रभु के सामर्थ की इंतजार के साथ वे बाहर निकलते हैं और परमेश्वर के हाथों का उपयोग करना चाहता है। Maybe you have some problems, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा जो समस्या का हल नहीं होता रहेगा। आप आग में से चल रहे हैं, आग आपको जलाएगी नहीं, पर आग आपको चमकाएगी, आग आपको फैलाएगा, और आग का जो लपेटा, आग का जो ज्वाला है, वो ज्वाला हर जगह को उज्वाले में बदल देगा। आग का ज्वाला जो है, फायर जो जल रहे हैं, वो तमाम एरिया को जलाएगी, जिनको कहा जाता है अपोस्टलिक अनॉइंटिंग आपके ऊपर किया गया है। और ये अभिषेक कभी भी नहीं रुकेगा। बोलिए आमीन। कोई भी परिस्थिति में आप खड़े रहेंगे, रोते रोते भी खड़े रहेंगे, निराश होकर भी खड़े रहेंगे, कमजोर होते वक्त भी आप खड़े रहेंगे। हर परिस्थिति में आप स्टैंड लेंगे यीशु के लिए, और आप वहां निडर होकर उस सच्चाई को प्रकट किए बिना नहीं रहेंगे, लोगों को चंगा किए बिना नहीं रहेंगे, लोगों को सुसमाचार दिए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये कार्य आपके हाथ में हैंड ओवर कर दिया है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ी है और आप हर जगह में मसीह के कार्य को फैलाओगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। दैट्स व्हाई ये दो बपतिस्मा का अनुभव जीवन में होना ही चाहिए। क्या मैं धार्मिकता का प्रकाश, धार्मिकता को पूरी करते हुए धार्मिकता का प्रकाश चमका रहा हूं? क्या मैं अग्नि बपतिस्मा के साथ चिन्ह और चमत्कारिक सेवकाई में लग गया हूं, सुसमाचार कार्य में लग गया हूं? ये दो अनुभव हर एक के जीवन में हो जाए, मेरी ये दुआएं हैं। फ्रॉम टुडे, आज से और कोई और नया काम प्रभु आपके जीवन में करना शुरू कर देगा। हालेलुया। इतनी गहराई मैं वचन का नहीं प्रचार कर रहा हूं, सिर्फ रेफरेंस दिखा रहा हूं, परंतु परमेश्वर का आत्मा इस शब्दों के अनुसार, वचन के अनुसार आपको ब्लेस करके भेजेगा। हालेलुया। मे बी आप जॉब में डिस्टर्ब होते रहेंगे, मे बी आप पढ़ाई में डिस्टर्ब होते रहेंगे, मे बी पारिवारिक जीवन में आपको कंफ्यूजन या दबाव या बेचैनी महसूस होती रहेगी। ये अग्नि परीक्षा में से हमें पार होना ही परमेश्वर आपको छुड़ा कर भेजेगा और आपका अद्भुत उपयोग होगा। हालेलुया। फिर कितने भी बड़ी परीक्षा है, अरे दुश्मन बोलेगा आप रोटी बनाकर खा जाओ, आप नहीं खाएंगे, 2 दिन भूखे रहेंगे, चलेगा, नहीं खाएंगे, 4 दिन भूखे रहेंगे, चलेगा, कभी भी आप शरीर की इच्छा नहीं पूरी करोगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। वो बोलेगा यहां से कूद जा, तू बहुत पावरफुली है, आप बोलेंगे नहीं कूदूंगा, मैं प्रभु के लिए चलूंगा, कूदने वाला नहीं, मैं चलने वाला हूं। हालेलुया। आपको बोलेगा मेरा नमन कर ले, मैं तुझे ये दे दूंगा, आप बोलेंगे मैं सिर झुकाने वाला नहीं, मैं आंखें ऊपर करने वाला, सिर उठाने वाला हूं। हालेलुया। आप दुश्मन के सामने कभी भी सिर नहीं झुका पाएंगे, बिकॉज़ आपके पास अग्नि बपतिस्मा, अग्नि अभिषेक है। और उस टाइम पर क्या कहा गया है कि तुम एक आग का भड़ाका हो, आग का भड़ाका।
मेरे ख्याल से इब्री का पत्र उसका अध्याय 1 हम पर निकालते हैं और उनमें जो वचन हमारे लिए आया है बहुत ही अच्छा। ग्लोरी टू जीसस। इब्री का पत्र उसका अध्याय 1:7 हम पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। सब कहेंगे आमीन। आप आग नहीं हो। कहो आपके पड़ोस को, आप आग नहीं हैं, आप धधकती हुई आग है ना। आग में इतना पावर नहीं रहेगा, बट धधकती बोला जाए तो बोलते ही डर लगेगा। धधकती है ना। धधकती मतलब वो बुझने वाली आग नहीं है, वो बुझ जाने वाली आग नहीं है। आग बुझ सकती है पर धधकने वाली आग बुझती नहीं। हाँ, आग बुझ जाती है कभी कभी, पर धधकने वाली आग बुझती नहीं। आपने मराठी मध्ये काय म्हणता? अग्निज्वाला पर जलती रहेगी। हाँ, वो कभी भी मतलब बुझेगी नहीं, है ना। वो वाली आग हो आप। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी बुझेंगे नहीं, आप धधकते 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 रहेंगे। हालेलुया। आपको धधकने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया है। चाहे आप किधर भी कैसे भी कंडीशन में क्यों ना रहेंगे, बट परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। मैं अनुभव कर रहा हूं जिसका, और परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से चलाना चाहता है। धधकती हुई आग। कहो आपके पड़ोस को, आप बुझने वाले नहीं हो, आप कमजोर आग नहीं हो, पर धधकती हुई आग हो। धधकती हुई आग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारा हिस्सा है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आप लाचार नहीं हो। चाहे आप दुख उठा रहे हैं, आप गरीब या आप मतलब लाचार नहीं हो। आप मसीह में हर परिस्थिति में पावरफुल हो। मसीह में हर जगह पर आप विजय पाए हुए लोग हो। मसीह में आप उसके झंडा को लहराने वाले हो, और वो आग में से पार होकर राजा की सिर झुकाने वाले। बोलिए आमीन। राजा की सिर झुकाने वाले है। बोलिए आमीन, हालेलुया। ऐसा होगा बाबा, इन दिनों में होगा। बोलिए होगा। बहुत सारे लोग आपको प्रश्न पूछेंगे, तभी डरना नहीं। आप सिर मत झुकाए, आपको निडर रहना है, हंसते हुए बात करना है ना। वाइब्रेट होकर नहीं, ऐसे पत्थर जैसे कड़क हो जाना है कि जी दादा, तब मजा आ जाएगी। 2 महीने में और ज्यादा मजा आएगी। 2 મહિનામાં હજુ બહુ મોટી મજા આવવાની છે, અને તે બધી આપણે સામનો પણ કરવો પડશે 2 મહિનામાં। આ याद रखજો, ये याद रखना है। सामना भी करना पड़ेगा, लीडर भी होना पड़ेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। मैं तो चाह रहा हूँ इसी साल में कोई ना कोई अधिकारी यहाँ चर्च में आकर प्रभु का वचन सुन ले। कोई कह सकता है आमीन? हालेलुया। बोलिए हालेलुया। एक बार हम लोग गुजरात में जहाँ मीटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा हमला हो गया हम पर। मेरे साथ लड़के लोग ऐसे तो ज्यादा ही रहते हैं, तो लड़के लोग बोल रहे थे कि बाबा को किसी को मतलब एक थप्पड़ भी नहीं खाने देंगे किसी से, और उसको हम संभालेंगे। बहुत मतलब एक्टिव हो गए और आ गए, चिल्ला रहे हैं, विरोध करने वाले। प्रचार चालू मैंने बंद नहीं किया, स्टेज पर वहां पर आ गए, फिर भी स्टॉप नहीं किया। अरे ऊपर से और पवित्र आत्मा के जरिए रेवलेशन होने लगा, प्रगटीकरण, और जो विरोध करने आए थे उनका भी नाम प्रकट होने लगे, और कहने लगे उसको तो मेरा नाम पता ही नहीं, और ये मेरा भी भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसा सब। और फिर सब मतलब कंप्लीट काम हो गया, और फिर उस टाइम पर
बंद नहीं किया और तुरंत फिर पुलिस स्टेशन में गए और कह रहा है कि उसको बंद करवाओ, नहीं तो अभी हम उसको तोड़फोड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ। पुलिस अधिकारी ने बोला आप वहां मत जाइए, नहीं तो आपको भी अंदर कर देंगे। परमेश्वर कुछ अलग करता है, बोलिए आमीन। घबराने वाली परिस्थिति आती है, घबराने वाली आग तो आती है, पर आप धधकती हुई आग हो। हालेलुया। आप 7 गुना उसमें से शुद्ध होकर बाहर आ जाते हैं और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रकट होती। तभी कहते हैं कि यस लॉर्ड, मैंने सोचा था ऐसा होगा पर परमेश्वर ने अलग ही कर दिया। ये गवाही है, गवाही है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाही होने वाली है। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़े बड़े लोगों के साथ मिलवा देगा और जो भी आप परवानगी लेंगे वो मसीह में हो ही जाएगा, फाइनल हो जाएगा, मिल जाएगा। हॉल के लिए, प्रेयर मीटिंग के लिए, प्रेज द लॉर्ड। और वो काम अपने चर्च के लोगों के जरिए प्रभु करना चाहता है और यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दिखने वाला पानी नहीं है, अंदर से वहां पहुंचा हुआ है और वही काम करने वाला है। परमेश्वर पिता की तारीफ हो। परीक्षाओं में आप निराश मत हो, आप वहां जलने वाले नहीं हो पर चमकने वाले हो, क्योंकि आप धधकती हुई आग हैं। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से ऐसा पढ़ा। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। धधकती हुई आग। आप हर एक प्रभु के सेवक धधकती हुई आग है। हर एक प्रियजन परमेश्वर में धधकती हुई आग है। परमेश्वर पिता की तारीफ हो, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को आग में होकर बात किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के समयों में परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा रूपी आग उसके पर उतारी। एलिया के समय में ऊपर से आग भेजकर जवाब दिया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बोलिए आमीन। आप भस्म कर पाएंगे हर दुष्ट कार्य को, हर दुष्ट कार्य को, हर दुष्ट योजनाओं को, उनके कार्य को रद्द करोगे, जलाओगे। आप आग के नाम पर नहीं है, आप धधकती हुई आग है, आप भस्म करने वाली आग है, क्योंकि आपके अंदर वो सेनाओं का परमेश्वर रहता है। हालेलुया। और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आपके घर में वो आ रहा है, आया हुआ है, उसकी उपस्थिति का अनुभव करो। हस्बैंड वाइफ, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, मन में तितर बितर मत रखिए, प्यार से रहो अपने घर में और प्रार्थना में लगे रहो। आई डोंट नो, होली स्पिरिट मुझे ये बात थोड़ा जोर से बोलने के लिए शब्द दे रहा है। प्यार से रहो घर में। जैसे बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, शादी में, फंक्शन में, हस्बैंड वाइफ कितने प्यार से रहते हैं, ऐसा दिखाई देते हैं। घर में है क्या? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हारे घर में एक वेदी बन जाए जहां पर आपकी प्रार्थना हो और परमेश्वर हमेशा आपसे, आपके परिवार के साथ मुलाकात करे, आपकी परिस्थिति बदल दे। कोई कह सकता है आमीन? हालेलुया। धार्मिकता को पूरी करने के लिए जैसे हम चर्च में उपस्थित रहते हैं, वैसे अपने घर में भी रहे, वैसे हम अकेलेपन में भी रहे, हर जगह पर रहे। परमेश्वर की योजना उस धार्मिकता को प्रकट करते हुए उस परीक्षाओं में से पार हो जाएंगे। जीवन का मुकुट हमारे लिए है। हालेलुया। ये सारे काम करने के बाद याकूब उसका 1:12 हम पढ़ेंगे। याकूब उसका 1:12 हम पढ़ लेंगे। बहुत परिचय का वचन है, पढ़िए। फिर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर आप सबको उस वचनों के अनुसार बहुत बहुत आशीष दे। ग्लोरी टू जीसस। धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी
इसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने हाँ, अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आपसे उसने वायदा किया है, प्रतिज्ञा की है। प्रियो, आप अलग नहीं हो, आप निकाले गए हुए नहीं हो। भले ना आपके जीवन में प्रार्थना बंद हो चुकी रहेगी, पर आज से शुरू कर देना है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। जो परीक्षा आ रही है, वो परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं, स्थिर करने के लिए। बोलिए आमीन। वो परीक्षा आपको मुकुट दिलवाने के लिए आई है। वो परीक्षा आपको चमकाने के लिए आई है। वो परीक्षा आपको राजा बनाने के लिए आई है। और परमेश्वर का प्यार आपके ऊपर अधिकता प्रकट करवाने के लिए आई है। इसलिए हमें उसमें बने रहना है, इसलिए हमें उसमें चलना है। ये दो प्रकार के बपतिस्मा का अनुभव करते हुए हमें और मसीह में चमकते हुए बढ़ना है। पानी का बपतिस्मा के द्वारा धार्मिकता को प्रकट करना है, धार्मिकता के प्रकाश को फैलाना है। अग्नि बपतिस्मा के द्वारा चिन्ह और चमत्कारी कार्य में बढ़ना है। जिनके साथ अपोस्टलिक अनॉइंटिंग काम करता है, वो इस कलीसिया में ऑलरेडी काम हो रहा है। परमेश्वर वो काम अद्भुत रीति से और बढ़ाना चाहता है। पर सब लोग प्रेम में रहो। जवान बेटा बेटियां अपने माँ बाप के अधीन रहो। और चर्च में हमें एक बड़ा नमूना हो जाना है। और परमेश्वर इस तरह उसकी ग्लोरी को रिवील करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पानी के बपतिस्मा के द्वारा हमें किसको प्रकट करना है? धार्मिकता के प्रकाश को। अग्नि बपतिस्मा के द्वारा हमें क्या करना है? चिन्ह और चमत्कारी कार्य में हमें आगे बढ़ना है। मसीह परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी जगह पर हम खड़े हो जाए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। बहने दे उस हवा को झूले, हर एक दिल को बहने दे उस हवा को झूले, हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र जीसस, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा,
जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर, तेरी महिमा से तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो आग बरसा church, lift your voice and sing unto the Lord. Hallelujah. तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक Glory to कर, Jesus once again. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तू शान याद दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise Him. परमेश्वर की स्तुति करें, speak in tongues, अपनी भाषा में प्रभु से बातें करें, कुछ तो अनुभव करें आज के दिन में, इसी मिनटों में। Hallelujah, hallelujah. रेधे की लोनिया, शेप्रा नहान थोरो हो महाया, शिप्रिया नरवो शबात थरवालिया तने, रेधे खोलो वो शिप्रिया, रेधे खोलो वो शब्दोरे केने बातना, रेधे खोलो वो हुमान महाया। Glory to Jesus. रिधिया तरवरवो शिरा थोरो तरिया नरवो तरिया बातना। Hallelujah, Jesus. Glory gene kiriya thoravo shema thoravanya. Touch Lord Jesus. Lord, touch your people. Holy Spirit, touch right now. Repeat the kamana mahaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं आत्मा में उस बात को देख रहा हूँ जिनके घर में प्रार्थना की वेदी बुझी हुई थी, आज से वो शुरू होगी, आज से वो जलना शुरू होगा। जिन परिवार के विरोध में जो दुष्टता के तंत्र थे, परिवार को डिस्टर्ब करने के लिए, परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर उस दुष्ट तंत्र नासरती यीशु के नाम में नाश हो गए, वे फेल हो गए। और मैं आत्मा में देख रहा हूं उस परिवार को परमेश्वर बनाकर उसके राज्य के लिए उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। शेगेबा नाम थोबाउरिया लरवा, जिनके जीवन में से प्रार्थना का दिया बुझा हुआ था, वो प्रार्थना का दिया फ्रॉम टुडे, आज से जलना शुरू हो रहा है। उस दिए में तेल भरा जा रहा है, परमेश्वर उसको जलाने के लिए उस दिए को खड़ा किया है। मैं आत्मा में देख रहा हूं ऐसे कई लोग हैं जिनमें प्रार्थना कम हो गई थी, ऐसे कई लोग हैं जिनमें बाइबल रीडिंग कम हो गया था। कम मतलब वीकली 1-2 टाइम, 1-2 टाइम होता था, बाकी बाइबल रीडिंग भी नहीं हो रहा था। बड़ा आज के दिन में परमेश्वर तुम्हें वापिस अनुग्रह दे रहा है, दे दिया है। और परमेश्वर की महिमा के लिए, उस धार्मिकता के प्रकाश को चमकाने के लिए परमेश्वर आपको खड़ा कर दिया है। Get ready for Jesus. Get ready for Jesus. परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाए और उसी के अनुसार जो बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा परमेश्वर देकर चिन्ह और चमत्कारी कार्य क्षेत्र में प्रभु बढ़ाना चाहता है।
रिबाना शब्दो दे बहाम थोरिया लरेबेनिया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बहुत ऊंचाई में लिफ्ट करना चाहता है। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आप बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बातें करेंगे और वे आपके पास से सलाह लेंगे। जो मसीह कार्य के विरोध में बहुत सारे तंत्र तो जो चल रहे हैं, बट मैं और कुछ इस कलीसिया के द्वारा होते हुए आत्मा में देख रहा हूं। क्रिस्त मिनिस्ट्री जो है वो बहुत सारे लोगों को मसीह में लाने के लिए उपयोग का कारण है। मैं देख रहा हूं कलीसिया खेत बढ़ रहा है, खेत बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। परमेश्वर अलौकिक करना चाहता है। ज़ीब्राहंतोरबोनिया, हालेलुया। निकली वन टाइम आप मिलकर स्पेशल प्रार्थना करो परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए। जो अपॉस्टलिक अनॉइंटिंग ऑलरेडी वो कार्य शुरू हो तो चुका है, फिर भी कभी चढ़ाव उतार दिखाई देती है और रुक जाते हैं। वो तमाम डिस्टर्बेंस वो यीशु के नाम में दूर होने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। परमेश्वर ने जो कहे हुए शब्दों के अनुसार इन दिनों में वो तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू करना चाहता है। ग्लोरी टू जीसस। जीवित कलीसिया होकर मुर्दों के बीच में प्रचार करके उनको जीवित करने के लिए इस कलीसिया को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। मुर्दे मतलब जो आत्मिक जीवन में मरे हुए लोगों के बीच में मसीह के जीवते वचन का, जीवते सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, उन लोगों को खड़ा करने के लिए कलीसिया आपका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। शबोद नमः शकीरियांदने, होली स्पिरिट, यस क्रीबोनो हो शबानिया। अभी तुम्हें प्रार्थना के लिए नई जगह परमेश्वर जल्द से जल्द देने के लिए वायदा कर दिया है। सारे फाइनेंशियली जो प्रबंध परमेश्वर ने रेडी करके रख दिया है और परमेश्वर उस कार्य को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है। रिबोनिया धना तुला रवानिया, होली स्पिरिट, ग्लोरी टू जीसस। बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं वे भी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पाकर बड़ों के पास तक पहुंचने वाले हैं और अद्भुत काम होगा। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है और मैं एक ऑफिस देख रहा हूं जिस ऑफिस में परमेश्वर का महान बड़ा सेवक ब्लेस्ड बैठा हुआ है और जहां पर बहुत सारे लोग आकर कार्य मांग रहे हैं और वो बोल रहा है। सब प्लानिंग वहां पवित्र आत्मा के जरिए बताकर लोगों को कहते हुए मैं देख रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का आना देरी हो तो ये 2 ही साल में परमेश्वर ये काम करना आरंभ कर देना चाहता है। 2 साल में बहुत बड़ा एक ऑफिसर के रूप में परमेश्वर इस बेटे का उपयोग करना चाहता है। ग्लोरी टू जीसस। ये मुंह देखी भविष्यवाणी नहीं है, स्वर्ग की योजना ये प्रकट हो रही है। रिबाना शेखिरियाला थोरोहुबानिया, वंडरफुल होली स्पिरिट, हालेलुया। वे खुद नहीं बोलेंगे, उनमें होकर यीशु स्पष्ट बोलेगा, यीशु स्पष्ट बोलेगा। रेखिबाना थेरिबिया, ओ होली स्पिरिट। मैं उसके चेहरे को चढ़कता हुआ देख रहा हूँ। अब्बा तेरी जय हो यीशु, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। मतलब ये रुकने वाला, ठहर जाने वाली बात नहीं है, परमेश्वर ये करने वाला है। कलीसिया गेट रेडी। शेबांथुराबानिया, हालेलुया।
और क्रिस्तोई मिनिस्ट्री का जो ब्रांचेस हैं वो ना तो सिर्फ भारत में रहेगी पर कई देशों में स्थापना होगी। परमेश्वर की ग्लोरी वहां रिवील होगी, परमेश्वर की ग्लोरी वहां रिवील होगी और लड़कियां ज्यादा जाएगी प्रभु की सेवा के लिए बाहर के देशों में, जहां क्रिस्तोई मिनिस्ट्री की ब्रांच वहां यीशु के नाम में खड़े करेंगे, परमेश्वर की अलौकिक बातें प्रकट होगी। हालेलुया। रिबानिया शेखिरिया लरबांधने। और परमेश्वर का आत्मा आशीष को बिशप के रूप में तैयार करके वो कंट्रियों की मुलाकात लेने के लिए और वो कार्य क्षेत्र को वो स्थापना करने के लिए या वहां पर काम करने के लिए उपयोग करने के लिए भेजने के लिए तैयार कर दिया है। अपनी जो शारीरिक परिस्थितियों को मत देखिए, तेरा समर्पण है परमेश्वर के कार्य के लिए, सरेंडर रहे बेटे आशीष। आप अपने आप को कंफ्यूज में मत डालिए, परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसके अनुसार करने के लिए तत्पर हो जाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं बेटी ज्योति, तू अंदर अंदर क्यों टूट गई हो? परमेश्वर का आत्मा तुझे कह रहा है, रिखे बोलो शंदो दे ही प्राणाया, जो अग्नि परीक्षाओं में आप चल रहे हैं, आग आपको जलाएगी नहीं, पर आप उनमें से धधकती हुई आग बाहर आएंगे। शिप्राना हम थोरो होलो बहुया सिखरे बनांदरे होली स्पिरिट शिखेरिया तला रोबोनिया। ग्लोरी टू जीसस। बेटे शमूएल, तू पॉलिटिक्स में खड़ा नहीं हो सकेगा, बट पॉलिटिक्स के जो बड़े लोग हैं वे आपके सामने सिर झुकाएंगे। ओह हालेलुया। तू एक पानी का जो झरना जमीन के अंदर से चलता है, इस तरह तेरे थ्रू परमेश्वर ऐसे बड़े लोगों के पास संदेश या उनको लाने का काम परमेश्वर आपके जरिए करना चाहता है और उनके जीव को ठंडा करने के लिए तुझे होली स्पिरिट लीड करेगा। यस, मैं वो बहुत क्लियरली देख रहा हूं। हालेलुया। रिबिनिया दोरोबोनिया शेखर बलान तुरहु बनाया। होली स्पिरिट टच योर पीपल्स। रेखे ब्राना हंसो कोरियन रिबिया तीरे बनान तुरहु होतुलुरुबोया। हालेलुया। Lift up your both hands, dear peoples, and receive this anointing. मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ यीशु के नाम में। ये हर एक व्यक्ति ये आग से, धधकती हुई आग से भरे रहे, इनके घर में, इनके एरिया में, इनके गलियों में, इनके कार्य क्षेत्र में, सेवकाई में, बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, जहां भी के खड़े होंगे वो आग, धधकती हुई आग के ज्वाले बाहर आने लगे यीशु के नाम में। रेबानियम थुरुबोनिया जो बुझा हुआ है वो जलने लगे इनके थ्रू यीशु के नाम में। हालेलुया। जिस परिवार में बार-बार रुकावट होती है, वे निराश हो जाते हैं, यीशु के नाम में रुकावट का बंधन टूट जाए, चल जाए यीशु के नाम में। वे खुश हो यीशु के नाम में। हालेलुया। शारीरिक तकलीफें यीशु के नाम से दूर हो जाए। बारंबार शरीर को पीड़ा देने वाली आत्मा, बारंबार शरीर में तकलीफ देने वाली बीमारी, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट। छोड़ दे शरीर को यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो, आजाद हो जाए। रेखी बनो दनबहांदरी अलललो शिवेदी अंदरी। होली स्पिरिट टच एंड ब्लेस देम लॉर्ड। हालेलुया। मैं और एक बुक देख रहा हूं जो स्वर्ग में इस कलीसिया के लिए लिखी गई हुई है, जिसमें किसको क्या काम परमेश्वर ने दे दिया है और वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जहां पर हिस्ट्री लिखी गई है। परमेश्वर का सेवक आत्मा में प्रेरित होकर ये बात कह रहा है कि जिनको जो दी गई हुई जिम्मेदारी के हिसाब से
आप उस कार्य में विश्वास योग्यता से बढ़ते रहो। परमेश्वर आपका अद्भुत उपयोग करना चाहता है और ये बुक खाली ना रहे, पर आपके जरिए होने वाला कार्य सब वहां लिखा हुआ रहे, अच्छा काम आपका वहां लिखा हुआ रहे, और अंत में आपको जो मुकुट है आपके लिए, वो मुकुट देकर परमेश्वर आपको सम्मानित करे। रिबो प्रलबहाया, होली स्पिरिट, हालेलुया, टेक कंप्लीट कंट्रोल, टेक कंप्लीट कंट्रोल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जवान बेटा बेटियां और छोटे बच्चों, सब लोग आशीर्वादित हो यीशु के नाम में। सब लोग आशीर्वादित हो यीशु के नाम में। जहां वे डिस्टर्ब होते हैं वहां सफलता पाए, खुशी से काम करें, पूरा चर्च के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रहे, सबको आशीर्वादित करें। 2 प्रकार के बपतिस्मा का अनुभव करते हुए सेवा में आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।